दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। लाइन और एंगल यानी रेखा और कोण के इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पर आधारित सवाल करेंगे, यानी कोण पर आधारित जितना भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है, जो बनने की संभावना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल कराया जाएगा सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और देखने के बाद इसमें ही आपको लास्ट में हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे, कुछ बताएंगे कंसेप्ट भी, जो कंसेप्ट कल के क्लास में इस पर सवाल पूछा जाएगा। यानी आज जो कल पढ़ाया गया था उस पर क्वेश्चन आज होगा, और आज आखिरी में कुछ बताएंगे कंसेप्ट, उस कंसेप्ट पर आधारित सवाल कल के क्लास में होगा। इसलिए कंसेप्ट और क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल पहले से बनाए हुए हैं, आप सवाल देखिए। इसमें निकालना है एक्स का मान। किसका मान निकालना है? एक्स का। एक्स का मान निकालने के लिए आपको पता है कि ये एक सरल रेखा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर कितना कोण बनता है? अगर कोई एक सरल रेखा है, उसके यहाँ पे मान लीजिए जो केंद्र है, तो उसका एक साइड 180 बनता है और एक साइड भी 180, यानी किसी भी लाइन के एक साइड बना हुआ कोण 180 होता है, और पूरा मिला देने पर होता है 180 180 360। इसलिए बोला जाता है कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है, यानी कंप्लीट जो एंगल होता है वह कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें कि 62 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा। तो एक्स का मान कितना निकलेगा? तो 180 में से अगर 62 माइनस कर दीजिएगा तो निकल जाएगा एक्स का मान, निकल जाएगा। यहाँ से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 120, 2 जाएगा तो 118, और यही मेरा क्या हुआ? 118 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आसान है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। हम हर टाइप को ले रहे हैं सवाल, इसलिए आपका एक भी सवाल इसमें छूटेगा नहीं। इसको देखिए अब ज़रा-सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये ओ पॉइंट हो जाएगा, ये पी पॉइंट हो जाएगा और ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे निकालना है एक्स का मान। लेकिन थोड़ा-सा आपको दिखाई दे रहा है कि 3 भागों में बाँटा गया है। इस लाइन को बाँटा गया है 3 भागों में। पहला भाग है 3x माइनस 60 डिग्री, दूसरा भाग है 55 डिग्री और तीसरा भाग है x प्लस 20 डिग्री। तो हमको पता है पहले से कि साहब 3x माइनस 7 डिग्री जोड़ 55 डिग्री जोड़ x प्लस जो 20 डिग्री होगा, वे किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहले तो माइनस करेंगे, घटाएँगे। तो 55 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 55 और 20 हो जाएगा यहाँ पर आपका 75। 75 में से 7 जाएगा, माइनस में है। देन 3x और 1x, 4x बराबर 180। ये प्लस में माइनस जाएगा। जब 75 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 68। कितना बचेगा? 68। तो 4x बराबर 68 घटेगा 180 में से, तो 68 टू 70 12, यानी 112 होगा। कितना हो गया? 112। तो x का मान कितना निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा 112 डिग्री और बटा में कितना? 4 डिग्री। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा कि यहाँ पे 3 32, 32 दूनी 8 चौका 32 28, और यही मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। ठीक है, यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़े। बिल्कुल, इसको देखिए। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है मान लीजिए। इसमें इसमें उससे पहले वाला से आसान है। इसमें 3 भागों में बाँटा गया था और इसमें बाँटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। उससे भी आसान है। तो इसको बनाइए तुरंत आप लोग। अब बताइए कितना आंसर होगा? 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इक्वल टू कितना? 180। तो पता है 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x बराबर। यहाँ 20 डिग्री प्लस में है और माइनस में 36 डिग्री है। तो माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा 16 डिग्री। तो 180 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16। माइनस में है ना इधर, इधर कितना हो जाएगा? प्लस में 16 हो जाएगा। तो प्लस में आ जाएगा तो हो कितना गया? 196। अतः x का मान कितना? बटा में कितना आएगा? 7, गुना में 7 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14, बचे कितना? 5, 7 बटे 56, और यही मेरा क्या हुआ? 28 डिग्री मेरा क्या हुआ? x का मान निकल। आसान है कि नहीं? यही निकालना है x का मान। अगर पूछेगा मान लीजिए ये कोण कितना है, तो ये कोण पूछेगा तो 3x प्लस 20, x का मान कितना है? 28।
x के मान 28 आया है तो 3 गुने 28 प्लस 20 तो 8 3 24 के 4 हाथ में 2 3 6 2 7 74 और प्लस कितना 20 3 दूनी 6 और 8 होता ना 84 प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 104 और ये मेरा क्या हुआ। अगर ये पूछे ये एंगल कितना होगा वैसे वही प्रोसेस है। x का मान कितना है 28 4 गुने 28 माइनस कितना 36 गुना कर देंगे ऐसे घटा देंगे तो 8 चौका 32 के 2 कैरी 3 4 दूनी 8 में से 3 गया 5 माइनस कितना 36 तो 36 में 14 2 16 कितना बच गया 16 16 आ गया ना सॉरी ये कुछ गलती हो गया का 28 ज्यादा 8 के 24 के 4 2 4 2 8 10 10 होगा ना यहाँ पे 102 होगा 102 बच गया 36 तो कितना बचा एक रुक जाइए इसको मिटा दे 102 102 में से 36 गया 34 जाएगा 30 जाएगा तो 70 और 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 76 कितना बचेगा 76 76 ये और 104 ये जो मिलाकर कितना हो जाएगा 180 और ये मेरा क्या हुआ आंसर आ गया कि हमको इसका अगर ये पूछे तो ये निकालेंगे ये पूछेगा तो ये निकालेंगे सिर्फ x के मान आ जाने से ही दोनों मेरा एंगल निकल जाएगा। ठीक इसको देखिए ये तो और आसान है ये p मान लीजिए ये q मान लीजिए ये r मान लीजिए ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए x y z निकालना है तो पता है कि सरल रेखा पर कोण बड़ा कोण कितना होता है 180 x प्लस y प्लस z कितना होगा 180 सभी सवाल कराए हुए हैं पहले से आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए ये भी एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है सरल रेखा पर बना हुआ कोण है हमें पहले से पता है कि साहब इस लाइन को बांटा गया है 3 भागों में एक पहला भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग यानी 1 भाग 2 भाग और 3 भाग तो 3x प्लस 7 2x सॉरी 2x माइनस 19 प्लस x इक्वल टू कितना 180 ठीक है बात यहाँ तक 180 तो 3x और 2 5x 6x क्या आ गया 6x। अब यहाँ देखिए 7 यहाँ पर है और 19 यहाँ पर है तो प्लस में या 19 में है माइनस में कितना हो जाएगा ये 12 बराबर कितना 180 तो 180 और 12 जुटेगा इसमें हो जाएगा 192 भाग देंगे 6 से तो x का मान कितना निकल जाएगा 192 बटा 6 6 3 का 18 बच गया 6 3 12 32 यानी x का मान कितना निकल गया 32। अगर आपसे पूछा जाएगा मान लीजिए ई वाला कोण ई ओ मान लीजिए तो कोण BOD इसके बारे में अभी नहीं पढ़ाए हुए हैं ये चीज नहीं पढ़ाए हुए कैसे कोण निकलता है तत्काल हम बता दे रहे हैं। अगर ये कोण निकला तो कितना आ गया 32 ये निकलेगा तो कितना होगा 2 गुने x का मान कितना आया है जी तो 32 माइनस कितना 19 इक्वल टू आंसर आ जाएगा। अगर ये कोण निकालना है तो 3 गुने 32 प्लस 7 जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको हर कोण को निकाल सकते हैं लेकिन कोण का मान कैसे निकालना है इसके बारे में चर्चा भी नहीं किए हैं आज ही करने वाले हैं आखिरी में तब तक कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ध्यान दीजिए एक लाइन है ठीक है ये एक लाइन है इस लाइन में होता है कितना 180 तो ये तो 125 है तो ये कितना होगा जी तो ये जो होगा तो 180 में से अगर 125 माइनस चल जाएगा तो निकल जाएगा ये वाला एंगल अगर 30 जाएगा तो 50 यानी 55 55 यानी जेड का मान कितना निकल गया जेड का मान निकल गया हमारा 55 डिग्री। अब आइए इस एंगल में ये भी तो सरल रेखा है तो जब y के मान निकालना है तो क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे 55 तो निकल जाएगा y के मान क्योंकि ये भी सरल रेखा बना हुआ कोण है क्लियर। तो 180 में से जब 50 जाएगा तो 130 5 जाएगा तो 125 क्लियर। अब निकालना है x तो x के लिए देख रहे हैं देखिए ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 125 ये भी है तो ये भी 125 होगा ये 55 तो ये 55 होगा लेकिन हम सिखाए नहीं है इसलिए हम नहीं निकालें डायरेक्ट समझा रहे हैं बेसिक से आज ही सिखाने वाले हैं ये दोनों कैसे एक दूसरे को बराबर हो जाता है ये लाइन और ये एंगल कैसे बराबर होता है ये कोण और ये कोण कैसे बराबर होता है इसका हम नहीं पता है आज ही बताएंगे। x के मान देखिए तो टोटल होता है 180 तो 180 में से जब 125 जाएगा तो कितना बच जाएगा 55 और ये मेरा क्या हुआ x का मान निकल x निकल गया y निकल गया z निकल गया तीनों निकल गया यही मेरा पूछा हुआ है।
क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है कि AOC और AOD। AOC कहाँ है? तो जो एंगल होता है ना वो बीच में होता है, बीच में होता है। तो AOC, तो AO और सी यहाँ पर है, ये नहीं है। AOC, ये वाला एंगल AOC। AOD देखिए, AOD AOD, ये वाला एंगल, ए वाला AOD। अब दोनों एंगल के बारे में बात कर रहा है। अब बता रहा है हमको कि ये है मेरा 5, तो ये है कितना 7, अनुपात में है। तो अनुपात में होने का मतलब दोनों रेशियो 5:7 के है। तो अगर ये 5x होगा, ये 7x होगा। क्लियर बात? तो पूरा सरल रेखा बना, तो 7x 5x प्लस 7x बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि कौन बना है सरल रेखा पर। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x का मान कितना निकलेगा 180 और बटा कितना 12। अब भाग देंगे तो कितना आएगा 15। कितना आएगा? तो 12 कम 12, यहाँ 6 60, 12 25 60, 15 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया जी 15 डिग्री। हमसे पूछा है क्या? सभी कोण निकाले, फाइंड द ऑल एंगल्स, सभी एंगल। बताइए x मान आया 15, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो 7 गुने 15 105। ये वाला एंगल कितना हो गया? तो 5 गुने 15 कितना हो जाएगा 75। अच्छा ये 75, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो 180 में से जाएगा 75, तो 105। ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये भी सरल रेखा बनेगा। 105 ये, तो 180 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा 75। देख रहे हैं कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर आ रहा है। इस पर हम आज ही क्लास करने वाले हैं। आखिरी में हम इस पर बताएं कंसेप्ट आज ही। इसको देखिए, शायद ये आखिरी सवाल होगा टाइम एंड वर्क। हाँ, बिल्कुल आखिरी सवाल है आज। बताएं कंसेप्ट, ध्यान दीजिए। अब देखिए, पहले मान देते हैं इसको। ए है, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई, और ये एफ। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि एडी एक सरल रेखा है। ये क्या है? एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर ये 90, ये 50, पूरा तो 180 होगा, तो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180। तो x के मान कितना निकल जाएगा? तो 180, और ये वाला पार्ट चल जाएगा माइनस में। 90 50 140। तो x के मान कितना निकल जाएगा? ओनली 40 डिग्री। ये मान निकल गया मेरा 40 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, क्या CF भी सरल रेखा है, CF सरल रेखा है। हम लिख सकते हैं कि CF के लिए, अब आइए CF के लिए T निकालना है। यहाँ से T निकल जाएगा। तो T प्लस x मान कितना है जी 40 प्लस 50 बराबर कितना 180। एंड T के मान कितना निकल जाएगा? तो 180 माइनस 90, ये भी 90। तो T के मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। टी के मान निकल गया और एक्स के मान निकल गया। हमको मान चाहिए सबका, अब निकालना है जेड का। देखिए जेड कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। हमें ध्यान देने वाली बात ये है, जेड निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ये निकल गया, ये निकल गया। अब हमें एक चीज मिलाना है, क्या बी ई सरल रेखा है? बीई ये किससे निकला है? ए वाला निकला है मेरा किससे? BF से, यानी BF सरल रेखा से निकला है। ये वाला पार्ट किससे निकला है? ये वाला पार्ट निकला है हमारा AD से। अब जो निकालने वाला है वो किससे निकलेगा? सी नहीं BE से। तो बी देखिए BE को, तो 50 डिग्री प्लस 90 प्लस वाई बराबर 180 होगा, बिल्कुल होगा। वाई बराबर कितना होगा 180 माइनस 90 या 50 कितना 140। 140, तो वाई कितना आ गया 40 डिग्री, यानी वाई के मान भी निकल गया 40 डिग्री। क्लियर? ये किससे निकला है? तो ये निकला है मेरा, ये किससे निकला है? तो ये वाला पार्ट निकला है मेरा BE से। ठीक
अब ध्यान दीजिए, अब बात आती है हमको जेड, मात्र एक ही मान निकालना है जेड। ये 90 हो गया, ये 40 आ गया, तो जेड कितना हो जाएगा? 90 40 130, जेड आ जाएगा मेरा 60। 60 30 सॉरी 50, कितना हो जाएगा? ये 90 है, ये सरल रेखा है ना, ये सरल रेखा है, ये 90, ये 40, 130, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। जेड जेड कितना हो गया? जेड हो गया मेरा 50। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, क्लियर बात? ये रहा आज के कुछ क्वेश्चन, जो जितना पढ़ा है उसी पर आधारित सवाल है, इसके बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ही आ सकता है अगर पूछता है, इससे सवाल बनता है तो। अब आते हैं लाइन एंड एंगल का कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, सम इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल हर एग्जाम में एक रहता ही रहता है। अगर सवाल 25 नंबर का है तो एक, अगर 100 क्वेश्चन है तो 2 से 3 सवाल इसी पर पूछा जाता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं, ये ट्रिगो में भी यूज होता है, या ट्रिगोमेट्री में भी, ये आपका अलजेब्रा में भी यूज होता है, ये आपका मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में भी यूज होता है। ये हर एडवांस का हर एक चैप्टर में यूज होता है इस कंसेप्ट का। इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, आप देखे होंगे ट्रेन का लाइन, ट्रेन का लाइन, लाइन यानी पटरी, ये लाइन बिजली का लाइन नहीं है, जो ट्रेन का पटरी है जो लोहा के बना हुआ रहता है। वो कैसे रहता है? आप देखे होंगे कि वो लाइन एक सीधम सीधा होता है, क्या एक लाइन से होता है? नहीं, एक और लाइन होगा और एक और लाइन होता है, क्लियर? और इस दोनों लाइन के बीच की दूरी अलग अलग होता है कि समान होता है? आप कहिएगा कि सर, दोनों लाइन के जो बीच का दूरी होगा वह क्या होता है? हमेशा समान होता है। हमेशा क्या होता है? समान, ठीक है। हमेशा समान होता है, यानी जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा, 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 क्लियर? लेकिन एक और कंडीशन बनता है कि अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, ठीक है, और एक और लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे, क्या इस कंडीशन में ये दोनों लाइन, क्या इस कंडीशन में ये दोनों लाइन बराबर है? तो आप कहिएगा नहीं, ये दोनों लाइन इस कंडीशन में बराबर, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है, कहीं छोट है तो कहीं बड़ा है। यही है, यही कंडीशन है। यानी इस कंडीशन में दोनों की लाइन बीच में जो है वह बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये सब बराबर है। अगर, ध्यान समझिए बात को, अगर ये मान लीजिए x मीटर है, x नहीं कुछ और दे देते हैं, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, सब 2 मीटर होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर ये मान लीजिए 10 मीटर है तो ये 10 से छोटा है, हो सकता है ये 9 हो या 8 हो सकता है ये 8 हो या 7 हो, मतलब इससे कम ही होगा। उसी प्रकार ये 3 हो सकता है, उससे तो हो सकता है ये 2 हो जाए, हो सकता है ये 1 हो जाए, हो सकता है 0.5 मीटर हो जाए। यानी ये मान जो है वैल्यू है वो छोटा होते चला जा रहा है। जब दो लाइनों के बीच की दूरी, इस लाइन को मान लेते हैं n, इस लाइन को मान लेते हैं m, इस लाइन को मान लेते हैं m, इस लाइन को मान लेते हैं m, l m, जब दो लाइनों के बीच की दूरी हमेशा समान आ जाए उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन, यानी PARALLEL, पैरेलल लाइन। हिंदी में बोलेंगे इसको समानांतर लाइन का रेखा। समान अंतर का नंतर, समानांतर मतलब हो गया समान अंतर हो, जिसका अंतर
इसका अंतर, समान, जिसका अंतर क्या हो, समान हो, वही क्या कहलाएगा, समानांतर। ठीक है, जब दो लाइनों के बीच की दूरी समान हो तो उस लाइन को बोलते हैं समानांतर लाइन। इस समानांतर के लिए बार बार जिसका समानांतर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, यानी इसको हम पहचान, इसका जो पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि समानांतर है कि नहीं, तो हम इसको लिखते हैं एल, दो लाइन खींच देते हैं क्रॉस में, ऐसे सीधा नहीं, एल ऐसे नहीं, इसको खींचा जाता है क्रॉस में, एल एम, इसका मतलब हो गया एल समानांतर है एम के, यानी लाइन एम है, एल है, समानांतर है एम के। उसी प्रकार इसको देखिए, क्या दोनों समानांतर है, दोनों के बीच की दूरी एक समान है, नहीं है, नहीं है, तो एल समानांतर एम नहीं है, ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। जब समानांतर है तो लाइन दो खींच देंगे ऐसे। अब कुछ और सवाल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक, कि ए लाइन है, ये बी लाइन है, तो ए बी समानांतर है, तो ए बी समानांतर है किसके, बी के, दो लाइन खींच देंगे, ए बी समानांतर है बी के। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये पी मान लीजिए, एक क्यू मान लीजिए, तो पी समानांतर है किसके, क्यू के। इस प्रकार हम इसको डिनोट कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आता है, अगर दो समानांतर लाइन, मान लीजिए एक लाइन, अगर दो समानांतर लाइन खींचे, इस समानांतर लाइन के बीच से और एक लाइन और खींच दी, क्रॉस लाइन। अभी घबराइए मत, हम आपका नाम बता रहे हैं क्या क्या नाम। अगर मान लीजिए ये ए लाइन है और ये, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये प्लस लिखा हुआ मिलेगा, एल समानांतर है किसका, समानांतर मतलब हो गया कि दो लाइनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा। यहाँ से जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ इसका होगा। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग तिर्यक, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा से, तिर्यक ऐसे लिखाएगा ना, तिर्यक नहीं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, यानी सलांट हाइट, सलांट लाइन, या कहीं क्या लिखा है क्रॉस लाइन। क्लियर बात, कि जब दो लाइनों के बीच एक और लाइन ड्रॉ कर दिया जाए और वो लाइन इस दोनों लाइन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े, तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है तिर्यक रेखा, यानी सलांट हाइट या क्रॉस लाइन, सलांट लाइन या क्रॉस लाइन। अब ध्यान दीजिए, इतना नोट कर लीजिए। अब सवाल इसी पर करा रहे हैं, कंसेप्ट क्या बनता है, ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए, अब सवाल क्या बनता है, इस पर कैसे कंसेप्ट बनेगा, उसको ध्यान समझिए। जब कोई लाइन दिखाई दे रहा है हमको कि ये लाइन यहाँ पर जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड, या आप जेड उल्टा कर दीजिए, ये भी क्या बना, जेड बना। जब दो लाइन एक जेड के शेप में हो जाए, क्या ये जेड के शेप में बना, बिल्कुल बना, ये भी बना, बिल्कुल बना। क्लियर बात, जब दो लाइन जेड के शेप में बना तो उस कंडीशन में ऊपर वाला ये एक हो गया
इस लाइन कोण को 2 मान लेते हैं, इस कोण को 3 मान लेते हैं, इस कोण को 4 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 5, ये मान लेते हैं 6, ये मान लेते हैं 7 और ये मान लेते हैं 8। यानी एंकोण का नाम है। ये कोण नंबर 4 है, ये कोण नंबर 2 है, ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 3 है, ये कोण नंबर 6 है, कोण नंबर 5 है, कोण नंबर 8 है, कोण नंबर 7 है। इतना आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल समझ लिए होंगे। तो जब हम लाइन के ऊपर वाला लाइन और इस लाइन के ऊपर वाला लाइन, यानी लाइन के एक साइड है, लाइन के इस साइड की बात कर रहे हैं, लाइन के जो एल लाइन है, एल लाइन के ऊपर का कोण और एम लाइन के ऊपर का एक साइड का कोण आपस में बराबर होता है। जैसे कोण एक बराबर होता है कोण 5 के। लाइन के एक साइड नीचे वाला कोण 4 बराबर होता है लाइन के एक साइड कोण 8 के। उसी प्रकार लाइन के एक साइड ऊपर वाला कोण 2 बराबर होता है कोण 6 के। उसी प्रकार लाइन के नीचे ये वाला एंगल लाइन के एक साइड वाला नीचे वाला एंगल के बराबर होता है कोण 7 के। जब इस प्रकार एंगल बराबर हो जाए तो एक किस आधार पर बराबर होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण। संगत मतलब संगत एक कोण को नहीं, दो कोण को मिलकर बनता है संगत। और किसी से आप संगत कीजिएगा तो कम से कम तो 2 आदमी होगा तब ही संगत बनेगा। कम से कम 2 आदमी होगा तो 2 आदमी को मिलाकर ही संग बनता है। आप देखते होंगे शादी ब्याह में कि ये संग इतना, राम संग सीता या सीता संग राम, कम से कम 2 आदमी का तो मिलन है। जब 2 आदमी का मिलन है तो उसी मिलन को हम बोलते हैं, मैथमेटिकल भाषा में अगर पढ़ा जाए तो इसको बोला जाता है संगत कोण। तो लाइन के एक साइड है कोण, लाइन के एक साइड है कोण, लाइन के एक साइड के लाइन के एक साइड है कोण, सभी क्या है? संगत कोण। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल, CORRESPONDING, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्लियर है बात? अब बात आती है कि सर लाइन के ऊपर तो 2 है, लाइन के ऊपर 6 है, लाइन के नीचे 7 है, लाइन के नीचे 3 है, लाइन के एक साइड 1 है, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 4 है। तो जब इस प्रकार एंगल बराबर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण। क्लियर? लेकिन इस पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीज अभी हम मिटाने वाले हैं। नोट कीजिए इसको, ये बढ़ाते साइड में ध्यान दीजिए। जब लाइन के एक साइड, उसको मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लाइन के एक साइड है, जैसे लाइन के एक साइड कहने का मतलब कि लाइन के नीचे क्या क्या है, यहाँ पे 4 है। अच्छा, लाइन के एक साइड 4 है तो एक साइड कितना है? 6 है। तो कोण 4 बराबर होता है कोण 6 के और कोण 3 बराबर होता है कोण 5 के। ये एल लाइन और एम लाइन के अंदर है कि बाहर है? तो चारों लाइन, जो चारों लाइन है वह इसके अंदर है। ये चारों कहाँ है? इस लाइन के बीच में। यानी 3 बराबर होता है 5 के और 4 बराबर होता है 6 के। ये लाइन के अंदर की बात है। और लाइन के बाहर जाए तो 1 बराबर होगा किसके? 7 के। 1 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। क्लियर? तो अंदर है तो इसको बोलते हैं अंत एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण इंग्लिश से बोलेंगे
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बात। लेकिन जब यही कोण बाहर का लिया जाए, 2 हो जाएगा 8 के और 7 हो जाएगा 1 के। तो एकांतर अंतःकोण, ये अंत है यानी अंदर है। अगर बाहर हो तो क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। मतलब हो गया अल्टरनेट अल्टरनेट। ये हो गया इंटीरियर, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। क्लियर बात। जब लाइन के अंदर वाला कोण, लाइन के एकांतर अल्टरनेट, यानी एक अल्टरनेट मतलब होगा कि इसको छोड़कर ये एक दूसरे का अल्टरनेट है। इस परिस्थिति में कहेंगे इसको एकांतर अंतःकोण। ठीक है बात। चलिए, इतना आप समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए। फिर हम अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो लिखा हुआ है उसको हम ई वाले पार्ट को अभी हम मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ये क्या था? एंगल एक था। दूसरा पे लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। एक, दो, ऐसे था ना, उल्टा था, ऐसे हो गया ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है। अगर मान लीजिए कोण दो कोण चार के बराबर होगा, और कोण एक कोण तीन के बराबर होगा। उसी प्रकार कोण पांच, ये हम बताएंगे, ये चीज हम प्रूफ करेंगे, अभी आगे बताएंगे, तुरंत बताएंगे कैसे कर रहे हैं। कोण पांच कोण सात के बराबर, कोण छह कोण आठ के बराबर। यानी कोण एक बराबर होगा कोण तीन के। एक ही पॉइंट पर अगर कोई चार लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो ये कोण एक कोण बराबर, और ये कोण और ये कोण बराबर। उसी प्रकार सेम सवाल है जो अभी पहले क्लास में हम बताए थे, वही सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझा रहे हैं, कि बताए थे कि आखिर में बताएंगे कि वही चीज है कि एक दूसरे के विपरीत जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो कोण एक कोण तीन के, और कोण दो बराबर होगा कोण चार के, कोण पांच बराबर होगा कोण सात के, कोण छह बराबर होगा कोण आठ के। इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में शीर्षा भिमुख। एक ही शीर्ष से, एक ही कोण से इसका हर मुख क्या हो, हर मुख क्या हो, समान हो। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, TIVE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, जरूरी नहीं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, या पैरेलल ना भी हो, मोटा मोटी दोनों सेम ही होता है इस कंडीशन में। और मान लीजिए पैरेलल भी आ जाए, तो ये वाला एंगल ये बराबर, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। क्लियर बात। अब ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट, और आखिरी पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। आखिरी पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्लियर बात। कि उसके लिए इसको मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अंदर के सभी कोणों का योग, जैसे मान लीजिए कोण तीन और कोण छह, कोण तीन और कोण छह,
कोण 4 और कोण 5। अंदर के कोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। अंदर के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी अंतः एकांतर कोण एक ही तरफ है जब, तो इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण का योग 180 डिग्री से कोण 3 और कोण 6 का मान कितना होगा? 180 डिग्री। कोण 4 और कोण 5 का मान कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम लोग अंतः कोण। अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। योग का मतलब हो गया कम से कम दो एंगलों का योग। दो एंगलों को मिलाकर जोड़ा जाए तभी तो योग होगा। कि अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। इतना बात पता है। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान दीजिए। आपको इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पॉइंट में 4-5 होना देखिए, जो 4 या 5 होगा। एक और चीज तो पता होगा आपको कि ये लाइन जो सरल रेखा है, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 होगा। सरल रेखा है तो। या कोण 2 और कोण 1 भी 180 होगा। होगा। कोण 3 और कोण 4 भी 180 होगा। कोण 1 और कोण 4 भी 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? और सेम कंडीशन कोण 6 कोण 7 180, कोण 7 कोण 8 180, क्योंकि सरल रेखा है। सरल रेखा है। क्लियर है बात? तो ये जो पढ़े थे, हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीज हम लोग नहीं पढ़े थे, जो पढ़ाए हैं। और इस पर सवाल हम लोग कल करेंगे। आज का कंसेप्ट यही था कि ये कंसेप्ट समझे हम लोग, और ये कंसेप्ट समझे कुछ। हाँ, इसके बारे में चर्चा करना था, हम बताते हैं आगे। देखिए कि अगर कोई भी एंगल, मान लीजिए ये कितना है? मान लेते हैं 100 डिग्री है। ये सरल रेखा है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। अच्छा, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, तो ये जब 80 तो ये कितना? 100। अच्छा, ये भी सरल रेखा है, तो ये जब 100 तो ये कितना? 80। दिखाई दे दिया? ये 80 तो ये भी 80, ये 100 तो ये भी 100। तो इसी को बोलते हैं, एक ही कोण से निकला, इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों लाइन क्या हो? आपस में पैरेलल हो, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल भी दे दे तो कोई खास फर्क हम लोग को नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 2 हो जाए, सॉरी मान लीजिए ये 20 हो जाए, तो ये कितना होगा? 160 होगा, तब तो 180 होगा। अच्छा, ये क्योंकि ये भी सरल रेखा है, तो ये 60 तो ये कितना? 120। अच्छा, ये भी सरल रेखा है, तो ये 120 तो ये कितना? 60। उस कंडीशन में भी, सॉरी 120 नहीं ना, खाली ओनली 20 है। ये ओनली यहाँ 20 है। ये कितना हो जाएगा? 100। दिखाई दे रहा है ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण आपको एक ही वर्टेक्स से, यानी एक ही पॉइंट से जब दो क्रॉस लाइन खींचे, तो उसके अपोजिट एंगल आपस में, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई, बराबर होता है। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ कि आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, और इस पर आधारित सवाल हम लोग कल के क्लास में करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश किए होंगे, आप उम्मीद है। अगर आपको कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। धीरे धीरे करके हम सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, और कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।